ओम शांति। सुनते हैं दिल में, आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। पहली गहराई की बात क्या है जो बाबा ने आज कहा ना वरदान में, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भवा। दादी जानकी ने सुनाया था, एक चित्र था, सीता रावण की तरफ करो तो एकदम मुंह फेर देती थी। एक छोटा सा मॉडल था, एक खिलौना जिसे कहे हैं, और राम की तरफ एकदम राम की तरफ मुंह कर लेती। बाबा कहते थे ये लेके आओ बच्चे। किसी ने पता किया, महंगा था, शायद 5 रुपए का था, एक पीस क्या था। फिर बाबा ने जानकी दादी की, जनक बच्ची तुम लेके आओ, उनकी ड्यूटी। उसने पता किया जहाँ से 5 रुपये, तुम कहाँ से लाए? वहाँ से लाया हूँ, पूना से लाया, बॉम्बे से। वहाँ उस स्थान पे पहुँच गई जहाँ से चालू हुआ। वहाँ बहुत सस्ता मिला, 1 रुपये में। 1 रुपये में बाबा को बताया, बाबा ने कहा ले आओ, ढेर सारे, सैकड़ों पीस ले आए। बाबा ने शाबाश दी, वाह बच्ची तू है कम खर्च वाला नशीन। तो थोड़ी मेहनत करने से, बार्गेनिंग करने से, 1 2 3 से पता करने से, क्वालिटी भी अच्छी हो और पैसा यक्का बच जाए, ऐसे बच्चों को बाबा कितना प्यार करता है। ये कम खर्च वाला नशीन, अलौकिकता संपन्न भावा। ऐसे बच्चे फिर कितने अलौकिक लगते हैं बाबा को। बाबा के यज्ञ का पैसा बचाएं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यज्ञ का जितना सेविंग करें, कई बच्चे इतना सेविंग करते बाबा की, कमाल कर देते, बाबा की शाबाश मिलती उन्हें। और कहीं तो वेस्ट करते, चलो आ रहा है जी, दो जी, पैसा तो है ना खुला, बहुत चढ़ता है। फिर बाबा ने कहा बाप और सेवा से जिसको प्यार है ना, उसको परिवार का प्यार मिलता ही रहेगा। बाबा से प्यार, सेवा से प्यार, ये बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा, सारा दिन अनहद नाद बजता रहे। सेवा के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हड्डी हड्डी भी सुहा कर देंगे। बाबा तेरे लिए जीना, तेरे लिए खाना, तेरे लिए पीना, कुछ नहीं, स्वप्न में भी चलती रहे सेवा। स्वप्न में भी सेवा चलती रहे। इतना सेवा से प्यार हो, फिर बाबा से प्यार, योग, इतना योग का भी इतनी इच्छुक, बस खो जाए उसके प्यार में। एक तू ही तू बस। और फिर ब्राह्मणों को सब नजर आता है कौन क्या कर रहा है। सारे परिवार का प्यार मिलेगा। परिवार का प्यार इसलिए नहीं मिलेगा कि तुमने कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली। परिवार का प्यार इससे नहीं मिलेगा कि तुम कुछ और बड़े बड़े वीआईपी की सेवा करने में बहुत अच्छे लगे, उससे तुम्हारा नाम हो गया। ना 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 ना, वो भी सेवा है, करें खूब, लेकिन परिवार का प्यार उस बच्चे को मिलेगा जो दिन रात बाबा सेवा, बाबा सेवा, कभी ना खाली बैठे, जुटा रहे जिनकी तरह, खूब स्वाहा। 1 मिनट भी नहीं करेंगे, रेस्ट तो कर लेगी माया, रेस्ट। आराम पसंद नहीं, बाप पसंद, सेवा पसंद। तो ये बाबा कहते परिवार के प्यार के भागीदार बन जाएंगे। आज की मुरली में गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। कौन आया? सवेरे सवेरे बाबा पायल की झंकार ज्ञान मुरली लेके आता है। और 15 लाख भाई बहने दिन रात जो बाबा की मुरली के दीवाने हैं, ये तो रेगुलर वाले हैं। और पता नहीं कितने ऐसे, अब तो लाखों इस कोविड पीरियड में ऑनलाइन इतने जुड़ गए हैं। वो भी बाबा की मुरली सुनते ही है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, बाबा तू आया सवेरे सवेरे, और ये ज्ञान की झंकार कर देता है। पायल की झंकार है ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो बच्चे, ये मेरे मेरे को छोड़ो, मेरा पति, मेरा फला, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी राय, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरी शान, ये मेरा मेरा मेरे का झमेला छोड़ो। इसकी जगह बस इतने सारे मेरों को ख़त्म करके क्या करो, हाँ, मेरा एरिया, मेरे जिज्ञासु, मेरा, मेरी मत, मेरी, ये सब मेरा मेरा छोड़ के, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये है गहराई की बात।
बाकी सब मेरा भूलो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये बाबा कहते कितना अच्छा है, मेरा तो एक शिव बाबा। एक बाबा से सर्व संबंध निभाओ, ऐसी अवस्था बन जाए तो बाबा ने कहा फिर देखो कोई भी तूफान नहीं आए, फिर तूफान निकट नहीं आएगा। ऐसी अवस्था बने ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे कोई तो यहाँ से जाते हैं और जाते फिर झरमुई झगमुई चालू कर देते हैं। झरमुई झगमुई माना फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें, वहां की वहां रही। इतना ज्ञान सुना, मुरली सुनी, सब वहीं झाड़ आते हैं। अबे दिन में मनन करो, आते ही घर में पहले पॉइंट सुनाओ, आज बाबा ने क्या सुनाया। सोचते हैं वो पूरा हो गया पूजा पाठ का टाइम, अब गोरख धंधा, इसलिए खूब व्यर्थ करो, झरमुई झगमुई में चले जाओ। ये तो उल्टा लटकने वाली बात है, बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं करना। तो इसलिए बाबा ने कहा झरमुई झगमुई छोड़ो। कहीं व्हाट्सअप यूट्यूब उस पर वो भी झरमुई झगमुई फालतू की बातें देखना सुनना, उसी में टाइम रोज बर्बाद करते हैं। अरे टाइम बर्बाद करोगे, एक दिन टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा बाबा के माँ वाक्य हैं, समय बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा। हमें बर्बाद नहीं करना, हमारा हर सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। सोचें कितना बड़ा डैमेज करते हैं जब हम टाइम वेस्ट करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्या बने हो, अगर अच्छी तरह ज्ञान समझा पाते हो तो तुम हो ज्ञान गंगा। लगता है वह ज्ञान गंगा बह रही है खूब ज्ञान गंगा। ज्ञान सुनते सुनते लोगों को लगे आय हाय गंगा का पानी बह रहा है और हम टुबकियां लगा रहे हैं, आनंद आ रहा है इस ज्ञान गंगा में। ज्ञान गंगा, ज्ञान जमुना, ज्ञान सरस्वती बनो ना। फिर बाबा ने कहा कोई कैनाल बन जाते, कोई छोटे चलो टुबके बन जाते, और कोई जो बिल्कुल नहीं समझा सकते, चुल्लू पानी में नहीं चुल्लू पानी, हथेली पे पानी। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात की हमारे पानीपत में हुड्डा सेंटर पे हमने 25 वर्ष पूर्व शुरू कराया था ज्ञान गंगा नामक सीरियल। हर सप्ताह चल रहा है, 25 साल में रुका नहीं। फिर पीछे सफ़ीदों शुरू कराया, ज्ञान अंजलि, वहाँ भी 20 साल से ऊपर हो गए। फिर इधर चला ज्ञान धारा, सुखदेव नगर सेंटर, और तहसील कैंप सेंटर शुरू किया। फिर ज्ञान माला, तो कितना अच्छा सप्ताह चलता ही रहता है। रिजल्ट क्या निकली वो बाबा ने कहा ना, ज्ञान गंगा बन जाए। सारी बहनें छोटी बड़ी A1 स्पीकर बन गई हैं, क्योंकि वो हर सप्ताह ऑडियंस लगभग सेम, कुछ नए भी जुड़ते जाते और उनको नए टॉपिक पे बोलना है और नया एग्जाम्पल, नए सब कुछ। ऐसी होशियार बन गई हैं, जब बोलते हैं तो हम भी देखते रहते हैं कि कहाँ से आ रहा है, बरस रहा है। बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा बनना है। आज गंगा याद किया तो मैं गंगा याद आ गई, तो ज्ञान गंगा। फिर बाबा कहते कि बच्चे तुम बच्चे बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हो। एक खास बाबा ने ये कहा कि बच्चे विशेष एक बात ध्यान रखो, क्या कि इस 84 के चक्र को याद करोगे ना तो तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनोगे। ये 84 का चक्र कैसे बना देता चक्रवर्ती महाराजा, बार बार स्मृतियाँ आती है ना कि सतयुग में मैं सजा सजाया विश्व महाराजन बना खड़ा, 16 कला संपूर्ण मैं ही तो था, अतीन्द्रिय सुख में डूबा। वही बात है, बेफिक्र बादशाह था बेगमपुर का, तो वो पुनः स्मृतियाँ आने से वो संस्कार मर्ज हो जाते, तो चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो ना, तो मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि साइज में बड़ा हूँ, भले मुझे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माना गुणों में श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी आत्मा, ऊंची आत्मा, उसको परमात्मा कहते हूँ। मैं भी आत्मा, अरे बड़ा होता तो मैं इस शरीर में भी ना घुस सकता,
असल में आत्मा सिद्ध कर दी ना जिस बच्चे ने, वो परमात्मा इति सिद्धम, क्योंकि आत्मा एक दय सिद्ध हो जाती है। आज रिबर्थ केस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कितनी बातें हैं, साइंटिफिक भी सिद्ध होती, आत्मा है। और आत्मा है तो फिर ये परमात्मा भी, कोई तो उनमें सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 होगा, वो परमात्मा है। भूल जाते हैं ना, बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूल भुलैया का खेल है ना, तो बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने आज का पवित्रता है फर्स्ट, और योग भी पक्का चाहिए। सबसे फर्स्ट धारणा तो है पवित्रता, तभी बनेंगे ब्राह्मण। इस फाउंडेशन को ढीला नहीं पड़ने देना चाहिए, बड़ा पक्का फाउंडेशन डालो। फाउंडेशन अगर अच्छा डाला फिर योग पक्का, योग बहुत अच्छा लगेगा। प्योरिटी का फाउंडेशन, देह दिखाई ना दे, देह को देखना भी पाप। आत्मा स्टार हर वक्त बुद्धि में रहे, खुद भी स्टार बन के रहे, औरों को भी स्टार के रूप में देखें। कहते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, कितने सुंदर हो। बचपन में पोइम बोलते थे ना, हम सब स्टार हैं और स्टार की ये दुनिया है, सारे स्टार बनकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे, विशेष तुम बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा शाइनिंग स्टार बनो, सारे विश्व में चमक फैले। फिर बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ कहते। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, न बिसरो न याद करो किसी को, घड़ी घड़ी देहधारी को याद करना और ज्ञान को विसरो नहीं, बाबा को विसरो नहीं और देहधारी को घड़ी घड़ी याद ना करो, तो क्लय क्लेश मिटे तन से। बाबा ने कहा महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब यही बनते हैं, मुझे क्या बनना है, महारथी। इस शरीर रूपी रथ पे सवार महान आत्मा, वो है महारथी। घोड़ेसवार हर वक्त लड़ाई में लगा रहेगा, तीर चलाता रहेगा, महारथी। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।